स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं उस स्टूडेंट को प्लानिंग बताने वाला हूं जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। लाइक यदि आप 10th के स्टूडेंट हो, आप 10th में जा रहे हो, 9th आपका कंप्लीट हुआ है, या आप 11th पास करके 12th में जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एग्जाम में टॉपर बन सकते हो, मतलब बोर्ड एग्जाम में 90% एबो मार्क्स ला सकते हो। और प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको यह भी बताऊंगा कि इस चैनल के थ्रू कैसे आपको आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में आपको कैसे गाइड किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं खुद आपको टीच करने वाला हूँ, मैथ सब्जेक्ट आपको बिमलेश सर टीच करने वाले हैं, और आप इस चैनल को फॉलो करके बहुत अच्छे से आप स्टडी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कि कैसे आप मई जून से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो। तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के लिए आपको कितना पढ़ाई करना पड़ेगा और क्या क्या प्लानिंग आपको बना के रखना है। यदि हम लोग बात करें एग्जाम का, तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, जो 12th के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहे हैं, इन स्टूडेंट का जो 12th का एग्जाम होता है वो 21 फेब से स्टार्ट हो जाता है। और यदि 10th के स्टूडेंट की बात करें तो 1 मार्च तक एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग रहना चाहिए कि आपके पास बचे हुए कितने मंथ तक पढ़ाई करना है। यदि हम लोग मान के चलते आपने जून से पढ़ाई स्टार्ट किया तो 6 मंथ प्लस जैन फेब 6, 7, 8 मंथ, मतलब 8 महीने आपके पास पढ़ने के लिए समय है। तो 8 महीने की स्टडी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लेना है। उसमें से कौन से ऐसे पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो निकाल लेना है, और कौन से सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक पढ़ते हो, ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रख लेना है। कैसे रखना मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट की बात करता हूँ कि यदि 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होता है। अभी 6 सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है जो कि आपका अकाउंट्स होता है। इवन यदि आप मैथ की स्टूडेंट हो तो आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक अकाउंट्स और एक क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। एसपी वाले स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं। और 2 आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लाइक आप हिंदी की स्टूडेंट हो सकते हो, मराठी हो सकता है आपका, ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, और दूसरा एक आपका लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश होता है, कॉमन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो अभी आपको टोटल 6 सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी रखना है। जैसे आपको पता कि अकाउंट्स हो गया, मैथ हो गया, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप स्कोर तभी कर सकते हो जब उसके बारे में आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे अच्छे से प्रैक्टिकल। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप बुक उठा के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सब्जेक्ट को आपको स्टार्टिंग से ही एफर्ट डालना है, स्टार्टिंग से आपको प्रिपरेशन करना है, स्टार्टिंग से आपको पढ़ाई करना है। और यदि मैं थियरी सब्जेक्ट की बात करूं तो जो इकोनॉमिक्स होता है वो आपका थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन जो ओसीएम सब्जेक्ट होता है उसमें आप स्कोर कर सकते हो। ओसीएम जो सब्जेक्ट रहता है उसमें आप क्या कर सकते हो, यदि आपको लिखने की कला पता है, आपको कैसे मार्क्स लाना ये पता है, तो आप स्कोर कर सकते हो मार्क्स। यदि हम लोग बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट का, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है बेसिकली, बाकी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो आपके हिंदी होता है या मराठी सब्जेक्ट होता है या इंग्लिश होता है, इसकी स्टडी नहीं करते हैं, सोचते हैं हमेशा लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में, और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं। एक गलती आपको नहीं करना है। एक इन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, ज्यादा नहीं। डेली का आपको क्या करना चाहिए, एक शेड्यूल बनना चाहिए। अभी मैं बात करूं कि कितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए। यदि 90% से ऊपर मार्क्स लाना है 12th में, तो आपको मिनिमम रेगुलर बेसिस पे 6 घंटे आपको पढ़ाई करना चाहिए। अभी 6 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना, प्रॉपर आपको क्या करना, टाइम को डिवाइड कर लेना कि मुझे कितने 2 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए देने हैं, 1 घंटे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए देने हैं, बाकी के जो बचे हुए मेरे 2 से 3 घंटे हैं वो थियोरी सब्जेक्ट के लिए आपको देना है। ऐसे आपको क्या करना है, टाइम टेबल रेडी करना है, और साथ में आपको पेपर पैटर्न आपको साथ में लेके बैठना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेकर आपको साथ में बैठना है। आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होता क्या, स्टूडेंट जो 80% पोर्शन रहता है ना, वो 20% पोर्शन से आता है। मतलब क्या, पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपके 12 चैप्टर है ना, तो 4 चैप्टर में से 80% एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी के 80% पोर्शन में से सिर्फ 20% क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके रखना है और उन क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने चाहिए और डेली रेगुलर आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, वीकली टेस्ट देना चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे तो 90% से ऊपर मार्क्स आ सकता है स्टूडेंट। यदि आप लोग को हम लोग से मेंटर मतलब आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो जितने भी टीचर है हम लोग है, ठीक है, आपको गाइड भी करेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप लोग उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट टीचर है, बाकी सबके मैथ सब्जेक्ट के लिए भी है, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए भी है, थियरी सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करेंगे हम लोग। ग्रुप के अंदर से ज्वाइन हो सकते हो आप लोग स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।